ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहें। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है फॉलो फादर। अव्यक्त शरीर सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मणात्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा। 19वां पॉइंट, प्यार से सेवा। आज दीदी के प्रति हर एक के दिल से प्यार का आवाज निकलता, क्योंकि दीदी ने सबकी प्यार से सेवा की है। उस सेवा के कारण ही सबको दीदी की आकर्षण होती। सबके मुख पर दीदी हैं, इसलिए सब याद करते हैं, गुणगान करते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? मौज में हो? अच्छा दिन गुजरा? बाबा ने आज कहा दृढ़ता का धागा। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, हमारी राखी में दृढ़ता का धागा है, वो टूटता नहीं कभी। जब बात आती है फॉलो फादर की, क्योंकि हमारे जीवन में जो डायरेक्शन, दिशा मिलती है, वो बाप दादा शिव बाबा को किस तरह से फॉलो करना है और ब्रह्मा बाबा को किस तरह से फॉलो करना है। कई कहते हैं शिव बाबा को कैसे फॉलो करें। शिव बाबा भी तो ब्रह्मा तन में आते हैं, तो कुछ प्रकार के तो कर्म करते ही है ना। जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं दादी गुलजार में, तो कई बार हमको बाबा आते हैं, जैसे ही बाबा आते हैं कि सारे वहां पर तो 21,000 22,000 भाई बहन होते हैं, एकदम साइलेंस हो जाती है। क्योंकि जैसी जैसी हमारी स्थिति होती है वैसा वैसा वातावरण बनता है। तो शिव बाबा, तो हम क्या कर देखते हैं कि
जब अवेक बाप दादा की मुरली पूरी होती है तो भोग की ट्रे उठाते हैं, फिर बाद में पीछे मतलब एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना। और बाबा तो साक्षी होके, न्यारे प्यारे होके दृष्टि देते रहते हैं, क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, पीछे हो रहा है। हम लोग तो देखते हैं, ऊपर जाते हैं स्टेज पर तो काफी काफी कारोबार चल रहा होता है। ये सबको याद रखना चाहिए कि जब तक शरीर है व्यवहार तो चलेगा, संबंध तो चलेंगे, कारोबार तो चलेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। हम्म, कोई थकते हैं, थके हुए हैं कोई क्या? जो हाथ खड़ा करो, कोई भी नहीं थका हुआ है कोई भी। हम्म, कभी वैराग्य भी आता है, अरे ये क्या रोज रोज 300 का खाना बनाना है, फिर 300 को बांट रहे। मधुबन में कितना खाना बनता है पता है? कोई भी नहीं हो ना वहां पर, न विजिटर न कॉन्फ्रेंस न, तो 9,000 का बनता है। सुना? मैंने वहां पर, मैं तो शांतिवन में काफी रहती हूँ, सारा टाइम ही जब जाती हूँ। अभी भी 3 महीने जाके रहेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो सबसे मिलना होता है, सभी डिपार्टमेंट से मिलते हैं, पूछती हूँ उनके अनुभव, पूछती हूँ। सब्जी खरीदने वाले, दूध खरीदने वाले, फल खरीदने वाले। उसके अलावा देखो सोलार है, कितना वहाँ का कारोबार है। मैं एक बार सोलार प्लांट में जाती हूँ, हर साल जब जाती हूँ एक बार तो वो बुलाते भी हैं। सब जितने भी वहां पर भाई भाई हैं या बहनें हैं, सब इंजीनियर्स हैं, सब पढ़े लिखे। और इतना प्रेम से संभालते हैं उसको, ब्यूटीफाई मतलब और सुंदर करते जाते हैं। और थोड़ा एको है। तो कारोबार तो चलेगा। हमारे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, बने आप बताओ, बने ना व्यक्त बाप दादा? हम्म, फरिश्ता बने ना कि नहीं बने? लेकिन बाबा ने हम्म, जब अव्यक्त हुए, उससे कुछ घंटे पहले तक भी कई बातों का जवाब दिया, कारोबार किया। तो बाबा ने क्या संतुलन बनाया, जो रूहानी यात्रा भी न्यारे प्यारे होते गए, फरिश्ता बनते गए, और बड़े से बड़ा कारोबार भी संभालते गए। मेरे को भी आजकल ऐसा अनुभव होता है, बेशक एरिक भाई स्वर्ग का ये वो पूछते हैं, पर मुझे इतना अंदर में इतना अच्छा लगता है, इतना न्यारापन लगता है। और सबके लिए, दिल में सबके लिए। हम्म, सबको मैं आजकल यही कहती हूँ कि हाँ, मैं बाबा के पास कन्या होके आई थी, अभी मैं दादी माँ हूँ। 15 साल की कन्या आई थी, आज 85 साल, इतने साल में। सबके लिए बहुत दिल में प्यार, कोई भी आत्मा है। भगवान का प्यार कहाँ से मिलेगा नहीं? मधुबन जाते हैं, वहां पर हजारों सैकड़ों में टीचर्स,
कुछ नहीं चाहिए। कहते भाई टाइम नहीं है, कब मिलेंगे, बस दृष्टि दे दो, 1 मिनट की दृष्टि दे दो। टोली भी नहीं देना, कहते हैं टाइम नहीं है तो। सबको क्या चाहिए? बस बाबा का 1 मिनट भी अनुभव हो, प्यार हो। तो हमें भी अपने व्यक्तित्व में, मेरी क्या पर्सनैलिटी है, नहीं, पर बाबा का स्नेह। तो इतना मुझे अंदर में इतनी अच्छी मैं कहती हूँ पता नहीं गिफ्ट दी है बाबा ने। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी स्थिति लगती है। कोई संकल्प नहीं, किसी के बारे में नहीं, बात हो जाती है, हो गई, ठीक है। और दूसरी तरफ कारोबार हर तरह से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये सतयुग में भी होगा। दैवी व्यवहार सतयुग में भी होगा ना। तो ब्रह्मा बाबा को अगर हमें फॉलो करना है, तो अंदर की यात्रा, मन बुद्धि का दिव्यता बढ़ती ही जानी चाहिए रोज। और फिर जो भी हम करेंगे न्यारे प्यारे होकर के, बेहद की वैराग्य वृत्ति से, निष निष्पक्ष भाव से। एक तरफ बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, और दूसरी तरफ सब मेरे हैं। ऐसे कोई मेरा, एक बाबा दूसरा न कोई। नहीं, गीत गाते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई। और फिर कहते हैं सारा विश्व हमारा परिवार है। तो कितना एक तरह से इतना कंट्रास्ट में है। पर ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसा एग्जाम्पल रखा। कभी बाबा ने ये कहा कि टू मच है, अभी तो मैं रिटायर हो रहा हूँ। सुना बाबा से। हमारी दादी प्रकाश मणि भी, हाँ, एक बार मैंने बहुत समय पहले बोला दादी मैं, ये सब प्रेसिडेंट है वो सब मैं नहीं करना चाहती। बोला जिस दिन दादी रिजाइन करेगी आप भी करोगे। दादी का लास्ट देर तक वही टाइटल रहा, क्योंकि उनके टाइटल के नाम से बहुत काम होता था। दादी प्रकाश मणि का नाम था तो काम भी उसी प्रकार का होता था। तो हर एक बाबा का बच्चा जो भी किसी भी तरह की सेवा पर उपस्थित है, कोई भी ड्यूटी है, कोई भी पोजीशन है, कोई भी, जिसको जो भी जैसा निमित्त बच्चा है, उनको ब्रह्मा बाबा को देख के एक ऐसा जीवन में संतुलन बनाओ कि अंत अंदर से आगे भी बढ़ते रहें। ये कहावत याद रखो, चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। किसी बातों में मत जाके, मेरी कला चढ़ती हो तो सबका भला होगा। मेरी चढ़ती कला रुक जाएगी कहीं, या स्पीड कम हो जाएगी, होनी नहीं है, होनी चाहिए नहीं। अंदर से इतना सुखदायी, कल्याणकारी, शुभ भावनाएं, ये सब होते रहे। और बाहर से जो भी जिस प्रकार का भी व्यवहार, जिस प्रकार का भी कारोबार आवश्यक है, वो हम सबको करना ही है, क्योंकि हम फॉलो फादर करते हैं, शिव बाबा को फॉलो करते हैं। एक आत्मिक स्थिति, बिंदु रूप स्थिति। बाबा बिंदु भी है, बाबा सिंधु भी है, सागर है, दाता भी है।
पर ब्रह्मा बाबा का तो कुछ भी, आप उनकी जीवन कहानी सुनो, क्या नहीं हुआ है। ओमनली चाहे बनी, चाहे पार्टीशन हुआ कंट्री का, कोई कम बात नहीं है। पर बाबा की कैसी स्थिति रही, क्योंकि ईश्वरी ज्ञान जो मिलता है वो स्मृति और स्थिति, ज्ञान की स्मृति रहे, स्मृति बनी रहे, और स्थिति हमारी ऊंची रहे। तो विचार सागर मंथन काफी करना होता है। हमारे लिए कुछ बातें इसलिए सहज है, एकदम आता है, अरे बाबा ने क्या किया, बाबा ने कैसी स्थिति बनाई, बाबा कैसे सदा मुस्कुराता रहा, बाबा का चेहरा हमने कभी नहीं देखा कि ऐसे करके बैठा हो। आप लोग बैठ, दादी कहती थी क्या चिंता है, जब ऐसे करके बैठते हैं ना। बाबा के बेफिक्र बादशाह। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हमारा होमवर्क क्या है, फॉलो फादर। बाबा कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस बता रहे हैं कि सारथी, कल भी था ना, सारथी अर्थात आत्म अभिमानी। क्यों, क्यों आत्म अभिमानी? क्योंकि आत्मा ही तो सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से, ज्ञान की हर बात है विधि। जैसे टेक्नोलॉजी होती है ना, टेक्नोलॉजी में क्या है, टेक्निक है, उसको प्रयोग करके इन्वेंशंस करते हैं, नहीं, टेक्निक को विधि को यूज करके कितनी इन्वेंशंस हो रही हैं। तो हमको भी बाबा ने, बाबा क्या, विधि से सिद्धि, तो बाबा ने विधि से सिद्धि पाई। हम्म। तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो, जैसे बाबा देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं। अब ये कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं, हमको दृष्टि देते हैं। तो क्या है, बाबा क्या करते हैं? तो बाबा कहते हैं जैसे बाबा देह को अधीन कर प्रवेश होकर होते हैं, दूसरे शब्दों में वो ब्रह्मा बाप के सारथी बनते हैं। एक गीता में दिखाया कि अर्जुन से पूछा, तुमको क्या चाहिए, आप मेरे सारथी बनो, मेरे रथ की लगाम आप ले लो, और जहां आपको जैसे कराना हो कराओ। तो ब्रह्मा बाबा के भी सारथी कौन थे? शिव बाबा। हम भी अपनी बुद्धि की लगाम, कुछ भी न समझ आए ना, कुछ भी छोड़ दो, भूल जाओ, बस एक बाबा। कितनी बार अर्जुन ने बोला नहीं लड़ना है मुझे, उसके लड़के का जब वध हुआ, उसने बोला नहीं लड़ना है, तो श्री कृष्ण ने उसको क्या बोला, लड़ना तो पड़ेगा, इन सबको कैसे मारो, वो तो मरे ही पड़े हैं, तुम तो निमित्त हो। तो कैसे, हम इसलिए कईयों को कहती हूँ ऐसे गीता एक होता है कि भक्ति की तरह पढ़ना, परंतु कई बातें मैंने तो देखो जब ज्ञान में आई तो
अच्छे अच्छे बड़े विद्वान आने लगे, तो वो प्रश्न पूछे, हमें तो आता ही नहीं था। फिर मैंने गीता पढ़ी, फिर थोड़ा सा बाइबल पढ़ा, थोड़े से और धर्म की पुस्तकें सब पढ़ी थोड़ी थोड़ी। रामायण भागवत तो हम ऐसे भी नहीं, अच्छे अच्छे चले थे, सीरीज तो देखते थे। एक भक्ति के हिसाब से होता है, और एक क्या कॉन्सेप्ट्स क्या है, सिद्धांत क्या है, हर रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए बाबा भी सारथी बनकर देह के अधीन नहीं होते थे। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे हैं। एक अनासक्त होता है, एक न्यारे होते हैं। आसक्ति और है न्यारापन, या लिप्त होना जिसको कहेंगे। लिप्त नहीं होना है किसी भी बात में, वस्तु में, परिस्थिति में नहीं। निर्लिप्त रहो, अर्थात न्यारे रहो। अधीन, निर्लिप्त, ये सब एक एक शब्द। न्यारापन, तो बाबा कहते हैं अधीन नहीं होते, न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी, हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी भी होकर रहेंगे। सारथी साक्षी होकर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं देखने, सुनने और सब कुछ करते भी बाबा कहते हैं क्या करना है, माया की लेप छेप से न्यारा रहना है। जो हो रहा है कल्याण है, जो होगा उसमें और भी कल्याण है। कोई भी बात ऐसे ना होती तो अच्छा था, ऐसे ना होता तो ना होता, वो तो होना था, ड्रामा है। हर एक बात को, कोई बात ना आपके विरोध में है, हर एक बात में कुछ भला है, कुछ सीखने को मिलता है, कल्याण है। खुश होके आराम से बाबा आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ऐसे हमें सभी को, सारे ब्राह्मण कुल को, विश्व में हर एक को बाबा की तरह फरिश्ते भी बनना है और कर्मयोगी भी रहना है। पर उसका एक ऐसा संतुलन हो, जो फरिश्ते बन रहे हैं और कारोबार भी कर रहे हैं। क्योंकि जो कारोबार करने वाले हैं उनको ही तो सब देखेंगे ना, जो बैठा रहेगा उसको थोड़ी कोई देखेगा। तो सीखेंगे किससे? कारोबार करने वालों से नहीं। तो ये बहुत अच्छी गहरी ऊंची बात है। तो हम सभी को अभी कुछ क्षणों के लिए मुझे बाप समान सारथी भी रहना है, साक्षी भी रहना है, निर्लिप्त रहना है, लेप छेप नहीं। इस बात का असर हुआ, इस बात का अफेक्ट हुआ, इस बात की फीलिंग हुई, इस बात की, अरे बात तो हो गई, खत्म हो गई ना। फीलिंग्स क्यों लेके बैठेंगे? बाबा हम बच्चों से ऐसी विधि की सिद्धि चाहते हैं। ओम शांति।
शांति।